बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे टी टाइम स्नैक केक रस। ये बनाना बहुत ही आसान होगा अगर आप मेरे मेथड से बनाएंगे। मगर बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को थम्स अप दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 250 ग्राम हमने मक्खन लिया और उसी में 250 ग्राम चीनी डालकर उसे बीटर के साथ अच्छी तरह बीट कर लें। अगर आपके घर में बीटर नहीं है तो आप इसे हैंड विस्क के साथ भी कर सकते हैं, मगर वो टाइम टेकिंग होगा। फिर इसमें 3 अंडे डालें, एक एक करके ग्रेजुअली, और उन्हें भी बहुत अच्छी तरह से बीट करें। और होल एग डालने हैं, इसमें जर्दी और वाइट को अलग नहीं करना। एक एक करके हमने तीनों अंडे डाल दिए और बहुत अच्छी तरह से बीट कर लिया है। बीट करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे, देखें कितना फ्लफी हो चुका है, इतनी देर ही इसे बीट करना है। फिर इसमें वनीला एसेंस डालें और येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं, मगर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वनीला एसेंस डालने के बाद उसे अच्छी तरह मिक्स करें और 300 ग्राम मैदा, जिसमें 10 ग्राम बेकिंग पाउडर हमने पहले से डाल रखा है, उसे इसमें डाल के पहले स्पैचुला से मिक्स करें और बाद में बीटर के साथ इतनी देर मिक्स करें कि इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी बन जाए और गुठलियाँ ना रहें। इसी दौरान मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर नहीं तो सजेशंस दें। आपके सजेशंस बहुत ज़रूरी हैं। आप देख सकते हैं मैदा मिक्स होकर कितना अच्छा बन गया। आप देखें इसका रिबन बनेगा जब हम स्पैचुला को उठाएंगे। इसी यही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब एक चकोर पैन लें। चकोर पैन को पहले ही हमने मैदे के साथ डस्ट करके रखा हुआ है। अब उसमें ये सारा बना हुआ बैटर डाल देंगे। फिर उसे स्पैचुला के साथ ही इवन कर लें, इक्वल कर लें और 2 से 3 दफा पैन को टैप करें ताकि इसमें अगर कोई बबल्स हैं तो वो खत्म हो जाएं। अब हम अपने इस तैयार मिक्सचर को, बैटर को 250 डिग्री पर 30 से 40 मिनट के लिए अवन में बेक करेंगे। बेक करने के बाद इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे, तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए तब इसे पैन से निकालिएगा, वरना केक रस की शेप खराब हो सकती है। ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब इसके किनारे हम काट लेंगे। किनारे काटने का ये फायदा होगा कि आपके केक रस की शेप जो है वो बहुत अच्छी आएगी, जो कि बाजार जैसे केक रस की जैसे। अब इसे हम केक रस की शेप में काट लेंगे और किसी भी ट्रे में, बेकिंग ट्रे में रख देंगे दोबारा से बेक होने के लिए। और इस दफ़ा जब हम इसे बेक करेंगे तो 250 डिग्री पर नहीं, बल्कि 170 या 180 पर बेक करेंगे 20 मिनट के लिए। फिर इसे दोबारा से ठंडा होने के लिए रख देंगे। अगर आप चाहते हैं कि केक रस बहुत क्रिस्पी हो तो इसे 2 दफ़ा ज़रूर बेक कीजिएगा। एक दफ़ा ये बिल्कुल ठंडे हो जाएं तो फिर इसे दोबारा बेक करने के लिए रख दें। और हमारे केक रस देख लें कितने अच्छे और क्रंची बने हैं। ये चाय के साथ इवनिंग में बहुत मज़ेदार लगेंगे। मेरी रेसिपी को थम्स अप दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ना।